दोस्तों, एक बात तो बिल्कुल सत्य है कि अगर आप जिंदगी में कामयाब होना चाहते हो तो भले ही आपके पांव फिसल जाएं, लेकिन याद रखें कि अपनी जुबान को कभी फिसलने मत देना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजकुमार चौधरी और आपकी अपनी यूट्यूब चैनल राजकुमार मोटिवेशन में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक है बहस या आर्गुमेंट। कभी कभी हम लोग अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों या किसी अपनी जान पहचान वालों से आपस में बहस करने लगते हैं। गलती फिर चाहे आपसे हो गई हो या फिर सामने वाले से, और अपनी बात को ऊंची या सच साबित करने के लिए आपस में बहस करने लगते हैं, और उससे हमारा भी नुकसान होता है और सामने वाले का भी, और उससे हमारा दिल भी दुख जाता है। फिर जीत का श्रेय चाहे सत्य के पक्ष में हो या फिर असत्य के पक्ष में, लेकिन नुकसान हमारा भी होता है। और उसके कारण, उस बहस के कारण हम उस इंसान को खो देते हैं जिसका हमारी लाइफ में, हमारी जिंदगी में बहुत मायने हैं, और उस बहस का हमारी लाइफ में, हमारे जीवन में कोई मायने नहीं है। फिर भी हम उस बहस के लिए उस इंसान को खो देते हैं, और बाद में हमें दुख भी बहुत होता है, और हम खुद की ईर्ष्या करते हैं और खुद से शिकायत भी करते हैं कि मैंने गलत किया, मुझसे गलती हुई। लेकिन उस गलती को हम सुधारने की कोशिश नहीं करते हैं, और सामने वाले की नज़र में हम गिर जाते हैं, और तो और हम खुद की नज़र में भी गिर जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि इसका दूसरा रास्ता भी निकलता है, और वो है समझौता, कोलैबोरेशन या सहयोग। और अगर आप बहस की स्थिति को समझौता की परिस्थिति में ला देते हैं या बदल देते हैं तो आप बहुत बड़े नुकसान से बच जाते हैं, और आपकी बहुत इज्जत होती है, और आप खुद की नज़र में भी दृढ़ हो जाते हैं और मजबूत हो जाते हैं, और आप बहुत बड़े माइंड प्रेशर, डिप्रेशन या बहुत बड़े नुकसान से बच सकते हैं। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसे तरीके जिससे उस बहस को आप समझौते की स्थिति में बदल सकते हैं। तो नंबर 1 है, अपने शब्दों पर कंट्रोल करें। हमेशा आप किसी से भी बात करते समय सोच समझ कर बात कीजिए, अपने शब्दों पर कंट्रोल कीजिए, और अगर आप अपने शब्दों पर कंट्रोल करेंगे तो बहस की स्थिति बहुत ही कम होती है। बहुत ही कम ऐसे चांसेस होंगे जिस
तब तक के लिए नमस्कार, जय